नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योत मोटिवेशन में, जहां हम बात करते हैं जीवन को बदलने वाली सोच की, आत्मविश्वास की शक्ति की और उन आदतों की जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती हैं। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने डर को हराना चाहते हैं और हर दिन खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ आपको मिलेगा ऐसा ज्ञान, ऐसी प्रेरणा और ऐसे विचार जो आपकी सोच को बदल देंगे और आपको अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की ताकत देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस प्रेरणादायक यात्रा की। एक छोटे से नगर में एक युवक रहता था जिसका जीवन साधारण था, पर उसके भीतर कुछ बड़ा करने की तीव्र इच्छा हमेशा जागती रहती थी। वो हर दिन अपने सपनों के बारे में सोचता, अपने भविष्य की कल्पना करता और मन ही मन ये निश्चय करता कि एक दिन वो अपने जीवन को पूरी तरह बदल देगा। लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी कमी थी। वो अपने विचारों को कार्यों में परिवर्तित नहीं कर पाता था। उसका मन बार बार उसे आसान रास्तों की ओर ले जाता, आराम की आदतें उसे घेर लेतीं और धीरे धीरे उसका उत्साह कम हो जाता। हर दिन वो एक नई शुरुआत करने का निश्चय करता, लेकिन दिन के अंत तक वो अपने ही बनाए नियमों को तोड़ देता और फिर स्वयं को दोष देता रहता। एक दिन उसने अपने जीवन की स्थिति को गंभीरता से समझने का प्रयास किया। उसने ये महसूस किया कि समस्या उसके बाहरी हालात में नहीं, बल्कि उसके भीतर है। वो समझ गया कि जब तक वो अपने मन को नियंत्रित नहीं करेगा, तब तक वो अपने जीवन को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। उसी क्षण उसने ये ठान लिया कि वो अपने जीवन में आत्मानुशासन को स्थापित करेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। ये निर्णय उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले ही दिन जब उसने जल्दी उठने का निश्चय किया, तो उसका मन उसे बार बार सोते रहने के लिए कहता रहा। उसका शरीर आराम चाहता था और उसकी आदतें उसे पीछे खींच रही थीं। लेकिन इस बार उसने अपने मन की नहीं सुनी। उसने स्वयं को मजबूर किया, उठ खड़ा हुआ और अपने दिन की शुरुआत उसी प्रकार की जैसा उसने तय किया था। उस दिन उसे बहुत कठिन लगा, लेकिन दिन के अंत में उसे एक अलग प्रकार की संतुष्टि महसूस हुई। उसे लगा कि उसने अपने ऊपर एक छोटी सी जीत हासिल की है। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में छोटे छोटे नियम बनाने शुरू किए। उसने ये तय किया कि वो हर दिन एक निश्चित समय पर उठेगा, अपने कार्यों को समय पर पूरा करेगा और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेगा। प्रारंभ में उसे बार बार असफलता का सामना करना पड़ा। कई बार उसने अपने नियमों को निभा नहीं पाया, कई बार उसका मन भटक गया और कई बार उसने स्वयं को कमज़ोर महसूस किया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ये समझ लिया था कि आत्मानुशासन एक प्रक्रिया है, जिसमें गिरना और फिर उठना दोनों शामिल हैं। समय के साथ उसकी आदतें बदलने लगीं। जो कार्य पहले उसे कठिन लगते थे, अब वही उसके दैनिक जीवन का हिस्सा बन गए। उसका मन धीरे धीरे उसके नियंत्रण में आने लगा और वो अपने निर्णयों पर स्थिर रहने लगा। अब वो हर काम को सोच समझ कर करता था और अपने समय का सही उपयोग करता था। उसके भीतर एक नया आत्मविश्वास जन्म लेने लगा था। उसे अब ये विश्वास होने लगा था कि यदि वो अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, तो वो अपने जीवन की दिशा भी बदल सकता है। उसके इस परिवर्तन का प्रभाव उसके आसपास के लोगों पर भी पड़ने लगा। जो लोग पहले उसे साधारण समझते थे, अब उसके व्यवहार में आए बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित होने लगे। उसकी मेहनत, उसकी लगन और उसकी निरंतरता ने उसे अलग बना दिया था। अब वो केवल सपने देखने वाला व्यक्ति नहीं था, बल्कि उन सपनों को साकार करने की दिशा में लगातार कार्य करने वाला व्यक्ति बन चुका था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल करनी शुरू कर दीं। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि बाहरी सफलता नहीं थी, बल्कि अपने ऊपर नियंत्रण प्राप्त करना था। उसने ये समझ लिया था कि वास्तविक जीत बाहर की नहीं, बल्कि भीतर की होती है। जब व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, तो दुनिया की कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। वो हर दिन स्वयं को और बेहतर बनाने का प्रयास करता रहा। उसने कभी ये नहीं सोचा कि वो पूर्ण हो गया है, बल्कि वो हमेशा ये मानता रहा कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। यही सोच उसे आगे बढ़ाती रही और उसे निरंतर प्रगति की ओर ले जाती रही। अंततः वो व्यक्ति अपने जीवन का स्वामी बन चुका था। अब वो परिस्थितियों के अनुसार नहीं चलता था, बल्कि परिस्थितियां उसके अनुसार ढलने लगी थीं। उसने ये सिद्ध कर दिया था कि यदि व्यक्ति के पास दृढ़ संकल्प और आत्मानुशासन है, तो वो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उसकी ये कहानी ये संदेश देती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल प्रतिभा या अवसर ही पर्याप्त नहीं होते, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण होता है अपने ऊपर नियंत्रण और अपने लक्ष्य के प्रति अटूट समर्पण।
यही वो शक्ति है जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है और उसे अपने जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। आत्म अनुशासन वह शक्ति है जो मनुष्य को साधारण से असाधारण बनाती है, जो उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग पर स्थिर रखती है और हर परिस्थिति में उसे अपने कर्तव्य के प्रति सजग बनाए रखती है। जब व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है, तभी वो वास्तविक रूप से आत्म अनुशासन को प्राप्त करता है। ये केवल बाहरी व्यवहार तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये व्यक्ति के भीतर की मानसिक अवस्था, उसके निर्णय लेने की क्षमता और उसकी निरंतरता से जुड़ा होता है। आत्मानुशासन का अर्थ ये नहीं कि जीवन में कठोरता भर दी जाए, बल्कि इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति इतना समर्पित हो जाए कि वो किसी भी प्रकार के विचलन से प्रभावित ना हो। जब हम आत्मानुशासन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने मन को समझना आवश्यक होता है। मन अत्यंत चंचल होता है। ये हर समय सुविधा और तात्कालिक सुख की ओर आकर्षित होता है। यदि व्यक्ति अपने मन के हर आदेश का पालन करता है, तो वो कभी भी दीर्घकालिक सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आत्मानुशासन का पहला चरण है अपने मन को नियंत्रित करना और उसे ये सिखाना कि हर इच्छा का पालन करना आवश्यक नहीं है। जब व्यक्ति अपने मन को ये सिखा देता है कि उसे केवल वही करना है जो उसके लक्ष्य के अनुरूप है, तब धीरे धीरे उसका व्यक्तित्व सुदृढ़ होने लगता है। आत्मानुशासन का निर्माण एक दिन में नहीं होता। ये एक सतत प्रक्रिया है जिसमें निरंतर अभ्यास और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ निश्चित नियम बनाने होते हैं और उन नियमों का पालन हर परिस्थिति में करना होता है। चाहे परिस्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल, चाहे मन काम करने के लिए तैयार हो या ना हो, व्यक्ति को अपने निर्धारित कार्यों को पूर्ण करना ही होता है। यही आदत धीरे धीरे आत्मानुशासन में परिवर्तित हो जाती है और व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग बन जाती है। जब व्यक्ति आत्मानुशासन का अभ्यास करता है, तो उसे प्रारंभ में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मन बार बार भटकाने का प्रयास करता है, आलस्य घेरने का प्रयास करता है और बाहरी आकर्षण व्यक्ति को उसके मार्ग से हटाने का प्रयास करते हैं। ऐसे समय में व्यक्ति को अपने लक्ष्य को स्मरण रखना होता है और ये समझना होता है कि ये कठिनाई केवल अस्थायी है। यदि वो इस समय दृढ़ बना रहता है, तो भविष्य में उसे इसका लाभ अवश्य प्राप्त होगा। आत्मानुशासन का वास्तविक परीक्षण इसी समय होता है जब व्यक्ति के पास विकल्प होता है कि वो आसान मार्ग चुने या सही मार्ग। आत्मानुशासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है समय का सदुपयोग। समय वह संसाधन है जो हर व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त होता है, लेकिन उसका उपयोग हर व्यक्ति अलग अलग करता है। जो व्यक्ति अपने समय का उचित उपयोग करता है, वो अपने जीवन में प्रगति करता है, जबकि जो व्यक्ति समय को व्यर्थ करता है, वो पीछे रह जाता है। आत्मानुशासन व्यक्ति को यह सिखाता है कि उसे अपने समय का उपयोग किस प्रकार करना है, कौन से कार्य महत्वपूर्ण हैं और किन कार्यों से दूरी बनानी है। जब व्यक्ति अपने समय का सही प्रबंधन कर लेता है, तो उसकी उत्पादकता बढ़ जाती है और वो कम समय में अधिक कार्य करने में सक्षम हो जाता है। आत्मानुशासन का संबंध केवल कार्य करने से नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति के विचारों से भी जुड़ा हुआ है। यदि व्यक्ति के विचार नकारात्मक हैं, तो वो कभी भी आत्मानुशासित नहीं बन सकता। उसे अपने विचारों को सकारात्मक बनाना होता है, अपने भीतर विश्वास उत्पन्न करना होता है और ये समझना होता है कि वो जो भी करना चाहता है उसे प्राप्त कर सकता है। जब व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है, तो उसके कार्य अपने आप नियंत्रित हो जाते हैं। यही कारण है कि आत्मानुशासन की शुरुआत मन से होती है और इसका प्रभाव पूरे जीवन पर पड़ता है। आत्मानुशासन का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है निरंतरता। कई बार व्यक्ति उत्साह में आकर कुछ समय के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है, लेकिन कुछ समय बाद उसका उत्साह समाप्त हो जाता है और वो अपने पुराने व्यवहार पर लौट आता है। ये स्थिति आत्मानुशासन की कमी को दर्शाती है। आत्मानुशासन का अर्थ है कि व्यक्ति हर दिन, हर परिस्थिति में अपने कार्य को उसी समर्पण के साथ करे, चाहे उसका मन करे या ना करे। जब व्यक्ति निरंतरता बनाए रखता है, तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वो बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। आत्मानुशासन व्यक्ति को अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करता है। वो अपने कार्यों के लिए किसी और को दोष नहीं देता, बल्कि स्वयं ये स्वीकार करता है कि उसके जीवन की दिशा उसके अपने हाथ में है। जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि उसकी सफलता और असफलता के लिए वो स्वयं जिम्मेदार है, तब वो अधिक सजग हो जाता है और अपने हर निर्णय को सोच समझ कर लेने लगता है।
यही सोच उसे आत्मानुशासन की ओर ले जाती है और उसे एक सशक्त व्यक्तित्व बनाती है। आत्मानुशासन व्यक्ति को प्रलोभनों से दूर रहने की शक्ति देता है। जीवन में अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब व्यक्ति के सामने तात्कालिक सुख और दीर्घकालिक लाभ के बीच चयन करना होता है। आत्मानुशासित व्यक्ति हमेशा दीर्घकालिक लाभ को प्राथमिकता देता है, क्योंकि वो जानता है कि यही निर्णय उसे भविष्य में सफलता दिलाएगा। वो छोटी छोटी इच्छाओं को त्याग देता है और अपने बड़े उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करता है। यही गुण उसे भीड़ से अलग बनाता है और उसे विशेष बनाता है। आत्मानुशासन का प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये व्यक्ति के सामाजिक और व्यावसायिक जीवन पर भी पड़ता है। जो व्यक्ति आत्मानुशासित होता है वो अपने कार्य को समय पर और पूर्णता के साथ करता है, जिससे उसके प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता है। वो अपने संबंधों को भी बेहतर तरीके से निभाता है, क्योंकि वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है और किसी भी स्थिति में संतुलन बनाए रखता है। इस प्रकार आत्मानुशासन व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को निखारता है और उसे हर क्षेत्र में सफल बनाता है। अंततः ये समझना आवश्यक है कि आत्मानुशासन कोई बाध्यता नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी स्वतंत्रता है जो व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करती है। ये उसे उसके जीवन का स्वामी बनाती है और उसे ये शक्ति देती है कि वो अपने जीवन को अपनी इच्छा अनुसार दिशा दे सके। जब व्यक्ति आत्मानुशासन को अपना लेता है तो वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, बल्कि हर चुनौती का सामना दृढ़ता के साथ करता है और निरंतर आगे बढ़ता रहता है। यही वो मार्ग है जो व्यक्ति को सफलता, संतोष और आत्मसंतुष्टि की ओर ले जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे ज़रूर पसंद करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अवश्य सदस्यता लें, ताकि आप आने वाले ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो कभी न चूकें। याद रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार प्रयास करते हैं और कभी हार नहीं मानते। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विचार और नई ऊर्जा के साथ। तब तक अपने सपनों के लिए मेहनत करते रहिए और खुद पर विश्वास बनाए रखिए। धन्यवाद।